शिक्षा सेवा फाउंडेशन के द्वारा डिजिटल शिक्षा को लेकर एक नई शुरुआत। शिक्षा सेवा फाउंडेशन द्वारा शिक्षा स्मार्ट क्लास और प्रोग्राम स्टेज स्वामी विवेकानंद स्कूल को उपलब्ध कराया गया। संस्था के कार्यों को लेकर स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सेंटर द्वारा संस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। शिक्षा सेवा फाउंडेशन की नींव जुलाई 2012 में रखी गई थी। सेवा कार्य करते हुए संस्था को तकरीबन 12 वर्ष हो गए। संस्था देश के 5 राज्यों में कार्यान्वित है। संस्था के मुख्य कार्य प्रत्येक बच्चों को उचित शिक्षा मिले और महिलाओं को उचित प्रशिक्षण मिले ताकि उनका जीवन समृद्ध बने। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वंचित बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर बनाना और प्रत्येक बच्चे में शिक्षा की रोशनी जलाने के लिए अपने सहयोगी स्कूलों के साथ मिल उन्हें स्वयं रोजगार में प्रशिक्षित करना है। शिक्षक सहायता पुस्तकालय, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी बुनियादी सुविधाएं संस्था प्रदान करवाती है। संस्था शहरी स्लम बस्तियों, ग्रामीण भागों में बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। इसी क्रम में दहिसरपुर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में शिक्षा सेवा फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट क्लास व प्रोग्राम स्टेज बनाकर स्कूल के बच्चों को सहयोग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अवनीश सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों का। आइए सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा सेवा फाउंडेशन मुझे 6 साल से मदद करता आ रहा है और बिना बोले ये मदद करते हैं। तो बच्चे के लड़कियों के लिए मदद करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। और उनके यहाँ से प्रस्ताव आया कि आपके स्कूल में हम लोग डिजिटल क्लास बनाने वाले थे। तो मुझे मेरे सेकंड फ्लोर पे थे, पर मेरे बच्चे 3000 होने के कारण मुझे हर टाइम प्रॉब्लम होता था कि रंगमंच में व्यासपीठ पे कैसे प्रोग्राम जाके करें। इसीलिए मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने तुरंत मान्यता दी। अभी मुझे बच्चे के लिए कुछ भी प्रोग्राम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो डिजिटल क्लास में आपने भी इतने अच्छे से डायग्राम बनाए हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे मुझे लगता है इतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और बच्चे के जो पढ़ाई है उसमें बच्चे और खुशी से मुझे लगता है उनके इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और बच्चे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे ऐसे लगता है। बच्चों के लिए उन्होंने इतना सोचा है तो मैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन को मन से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2012 से चालू किए। मुझे पता है कि इनकी स्थिति उस समय उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस लाइफ में एक अपना एक नया मुकाम बनाया और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो भारत में, इंडिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बहुत पैसा कमाने के बाद धर्म डोनेशन के बारे में सोचते हैं और समाज के लिए सोचते हैं। मणिकांत जी उस रेयर ब्रीड में है जो बिना पैसा कमाए भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने करके दिखाया। और जहां तक थोड़ा राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसकी थोड़ी बात करना भी जरूरी है। डिजिटल इंडिया का सपना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था
और जब उस समय कंप्यूटर आया था तो लोगों ने बोला था कि रोजगार खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आज रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार किसके बढ़ रहा है? पहले हम लोग लेबर क्लास में एक सामान्य कार्य करते थे, लेकिन आज कंप्यूटर का शिक्षा लेने के बाद एक स्किल डेवलपमेंट हुआ है और देश के युवा जो है अच्छी नौकरी पा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दो चीज और हुआ था, इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो 7 पीढ़ी को बनाने का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम लोग डोनेशन का और जो सोशल वेलफेयर का जो काम करने का कल्चर है वो कर रहे हैं। लेकिन मणिकांत तिवारी जी इस बात से सहमत हो गए कि जो सबसे बाद में की चीज हुआ था, सबसे जो बाद में की चीज हुआ था वो CSR फंड का हुआ था। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने CSR एक्ट लाया था, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट करके कि आपका अगर 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो आपको 2% कंपल्सरी CSR फंड यूज करना है। और मुझे लगता है कि इनके काम में और इनके जैसे बहुत सारे संस्थाओं के काम में ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है। तो मणिकांत भाई, मेरा जो अभी शुरुआत है सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन का, लेकिन मेरी जो भी ताकत भविष्य बनेगी आपके साथ रहेगी, मेरा ऐसा वादा है। उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है, इंफॉर्मेशन का जो है भरमार हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस इंफॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन करिए और उसमें विजडम पैदा करिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज इतना है कि शायद दिमाग को स्पेस ही नहीं है सोचने के लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे टीचर हैं, इतने अच्छे अभिभावक हैं कि आप लोग उस चीज को पढ़ेंगे और उससे अच्छी चीजें सीखेंगे और भविष्य में अच्छा करेंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें हम लोग इसके तहत अभी तक जो मैंने बताया कि एक लार्ज स्केल पे हम लोगों ने सपोर्ट किया है स्कूलिंग एवं सशक्तिकरण को लेकर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर के माध्यम से। शिक्षा बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं। शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है और शायद ये अधूरा चल रहा था बहुत टाइम से, जो मैं बार बार अपने हाथों में रखता हूँ कि शायद मेरे नज़रिए से कहीं कहीं पीछे छूट रहे थे ये 50%, उनको भी हम साथ में जोड़े, कदम से कदम मिला करके स्कूल भेजे, इसीलिए शिक्षा सेवा फाउंडेशन काम कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद मेरी इतनी सोच हो सकती है कि हम लोगों को जो जीवन मिला है वो आधा अधूरा डिजिटल के साथ मिला है, बट आने वाले हमारे जो यहाँ जो बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए पूरी तरह से उनका लाइफ ही डिजिटल होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे लाइफ में जितना डिजिटल का फायदा मिला और हम जो ले पा रहे हैं, आने वाले टाइम उनके लिए तो पूरी तरीके से डिजिटल ही होगा। तो संभव मेरी टीम को हमारे जो लोग हैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन के, उनको ऐसे लगा कि हम आने वाले बच्चों के लिए एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करें जो इसका बेनिफिट उठाए, आज से आने वाले टाइम के जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करें। इसी के तहत हम लोगों ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी 2023 में, शिक्षा स्मार्ट क्लास। और शिक्षा स्मार्ट क्लास के तहत एक पहला हमारा क्लास का शुभारंभ हुआ स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सेंटर बेसरपुर में, यहाँ पे आज हम और एक बड़े ही अच्छे माहौल में इस क्लास का शुभारंभ हुआ। और मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम लोग जो कमिटमेंट किए कि ऐसे हमारे अगल बगल के जनपद में हम ऐसे 50 स्कूलों को 50